हेलो बच्चों, आज फिर हम लेके आ गए इंजीनियर डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज से आपके लिए मोटिवेशनल ट्रिकी कॉन्सेप्ट जो कि क्लास 12th का इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, जो कि खूब बोर्ड एग्जाम में भी आता है और डियर कंपटीशन में भी आईटी और पीएमटीज में खूब पूछे जाता है ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। इसको हम ट्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है अभी हम इसको बतलाने जा रहे हैं। दैट इज क्लास 12th में जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो कूलम्ब्स लॉ होता है, तो कूलम्ब्स लॉ के कॉन्सेप्ट पर स्ट्रिंग वाला ये क्वेश्चन है, जिसमें कि ऑलरेडी क्वेश्चन में एक रिजिड सपोर्ट में देखो दे दिया है कि दो स्ट्रिंग से दो इक्वल चार्ज जिनका मास भी क्या है, सेम है, स्मॉल स्फेयर्स पॉइंट स्फेयर्स हैं जिनकी साइज नेग्लिजिबल है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो ऐसे में चूंकि दोनों पर चार्ज का वैल्यू सेम है, तो चार्ज का वैल्यू सेम होने के कारण उसमें रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने से ये इस तरह से आ जाएगा और वेट उसका नीचे लगेगा, इसलिए इनका एक इक्विलिब्रियम पोजीशन ऐसे मिलेगा। तो ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई भी आप फिजिक्स का बुक उठा लीजिए तो इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल टॉपिक में ये क्वेश्चन आपको श्योर मिल जाएगा और बहुत ही लेंथी ये क्वेश्चन होता है। इसको अगर सॉल्व किया जाए डियर तो कम से कम 1 से 1.5 पेज लगेगा इसको सॉल्व करने में। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हम लोग चुटकी बजा के क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सारे बुक में, फिजिक्स के बुक में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल टॉपिक में क्वेश्चन मिल जाएगा, जो आईटी का फिक्स क्वेश्चन है, नीट एग्जाम में भी आता है और बोर्ड एग्जाम में भी दे सकता है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, रिजिड सपोर्ट है, स्ट्रिंग से मास, दो मास अटैच हैं, उनमें चार्ज Q है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आपस में रिपल्सन होने के कारण इनके बीच एक एंगल थीटा बन गया है। जो एंगल इधर है वही एंगल इधर है, क्योंकि दोनों का मास क्या है, सेम है। लेकिन अब कहता क्या है क्वेश्चन में, कह रहा है कि इस पूरे सिस्टम को एक लिक्विड में ला करके अगर डिप कर दिया जाए, पूरे सिस्टम को इस तरह से लिक्विड में डिप कर दिया, लिक्विड में डिप कर दिया का मतलब दोनों चार्ज के बीच कोई डायरेक्ट्रिक मीडियम आ गया, तो चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्वेश्चन में दिया है कि जब इसको लिक्विड में डिप कर दे रहे हैं, इस पूरे सिस्टम को एक लिक्विड में डिप कर दिया, तो इससे होगा क्या कि यहाँ पर दोनों चार्ज के बीच डियर एयर मीडियम है, लेकिन यहाँ पर दोनों चार्ज के बीच अब एक देखा जाए तो लिक्विड मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया। तो यह है लिक्विड, और कह रहा है कि ऐसा करने से ये कंडीशन दिया है कि एंगल में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ है। जैसे यहाँ दे 60 डिग्री 60 डिग्री, यहाँ भी 60 रहेगा, यहाँ 30 है, यहाँ भी 30 रहेगा, यहाँ 20 है, यहाँ भी 20 रहेगा। तो इस तरह से इस पूरे सिस्टम को ला करके लिक्विड में डिप कर दिया। तो इस लिक्विड का डियर डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्या करना है, फाइंड करना है, जिसमें कि क्या करता है कि लिक्विड की डेंसिटी और जो चार्ज बॉडीज है, स्फीयर, स्मॉल स्फीयर, उसके मटेरियल की डेंसिटी दे देता है। तो क्वेश्चन में दे देगा कि इफ डेंसिटी ऑफ स्फीयर मटेरियल सिग्मा इज इक्वल टू 0.16 किलोग्राम पर मीटर क्यूब and density of liquid, that is rho, is equal to 0.08 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लिक्विड की डेंसिटी स्फीयर की डेंसिटी का हाफ है। ऐसा नहीं होगा तो उसमें डिप नहीं होगा। बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से जब ज्यादा होगा तब जब वो डिप होकर के तब उसके अंदर वह पड़ा रहेगा, इसलिए लिक्विड की डेंसिटी इसमें कम दी गई है, स्फीयर की डेंसिटी ज्यादा दी गई है।
तो कह रहा है कि इस पूरे सिस्टम को ला करके लिक्विड में डिप कर दें, जिससे थीटा चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन के का वैल्यू क्या करना है, बताना है। यहाँ भी इक्विलिब्रियम है, यहाँ भी इक्विलिब्रियम है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस अगर तुम प्रोसेस से सॉल्व करो तो बहुत ही लेंथी होता है। तो जो लेंथी मेथड है, प्रोसेस मेथड है, वो आपको बोर्ड एग्जाम में फॉलो करना पड़ता है। लेकिन आईटी और नीट एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन करना है तो प्रोसेस मेथड नहीं चलेगा, उसके लिए चलेगा ट्रिकी मेथड, उसके लिए चलेगा डियर जादू मेथड। जादू मेथड से, जूस मेथड से इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दिल को थाम लीजिए और 1 सेकंड में बेटा इस क्वेश्चन को सब लोग सॉल्व कीजिए। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले वीडियो को आप लोग पॉज कीजिए और अपने मन से सॉल्व कीजिए, तब जाकर के हमारे ट्रिकी मेथड से आप लोग इसको सीखिए। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से मन प्रसन्न होता है, पढ़ाई में मन लगने लगता है, और उसके बाद से जब पढ़ाई में मन लगने लगता है तो पूरा टॉपिक तुम एक झटके में क्या करते हो, तैयार करते हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ये चुटकी बजा बजा सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के लिए अगर डियर डायरेक्टली कांस्टेंट इसका फाइंड करना है इक्वल टू, ट्रिक देखो इसका, सिग्मा, सिग्मा यानी इस बॉडी की डेंसिटी अपॉन सिग्मा माइनस लिक्विड की डेंसिटी। ओ डियर, बस वैल्यू पुट करो, क्वेश्चन सॉल्व। ये हो गया ट्रिकी कॉन्सेप्ट। इस पर आपको 2-3 क्वेश्चन और मिलेगा बुक में, जिसमें यही डेंसिटी क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ऐसे क्वेश्चन जब स्टूडेंट सॉल्व करता है तो वो डिप्रेस होने लगता है, इतना लेंथी प्रोसेस चला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें टेंशन दिखाना पड़ेगा, टेंशन के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, फोर्सेस दिखाने पड़ेंगे कूलम्ब्स लॉ से, 2 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, रेशियो लेना पड़ेगा, यहाँ पर mg दिखाना पड़ेगा, यहाँ mg डैश दिखाना पड़ेगा, अब थ्रस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल फाइंड करना पड़ेगा। एक पेज में जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब एक पेज में जब क्वेश्चन जो स्टूडेंट सॉल्व करेगा तो किरकिर से करेगा, किरकिरापन प्रोड्यूस होगा, उसके बाद उसका मन उचट जाएगा, पढ़ाई से मन उसका हटने लगेगा, यही इच्छा करेगा कहाँ जाके कूद जाएं। कहीं कूदने की आवश्यकता नहीं है, एक झटके में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखना चाहिए। और वैल्यू पुट करो, क्वेश्चन तुम्हारा डियर सॉल्व। सिग्मा का वैल्यू 0.16 अपॉन 0.16 माइनस 0.08 इक्वल टू 0.16 अपॉन 0.08। इसको माइनस करो तो 0.08 आ जाएगा। 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 100 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दो, और डियर कितना आंसर आ गया, k इक्वल टू 2। आया समझ में सॉल्यूशन इसका, k इक्वल टू 2 आएगा। बुक में ये जो भी क्वेश्चन आप देखिएगा तो वैल्यू चेंज करके भी दिया है, उसको सॉल्व कीजिए, इसे क्वेश्चन पढ़िए और मन में ही क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहलाते हैं। लेकिन ये जो ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जो है कंपटीशन में चलता है। कंपटीशन में कम से कम समय में आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है वो पूरा प्रोसेस से सॉल्व करना होता है। तो इतना टाइम नहीं है कि YouTube में आप लोगों को पूरा प्रोसेस मेथड से बताया जाए। इसलिए अगर प्रोसेस मेथड से कंप्लीट सीखना है तो उसके लिए क्लास 11th फाउंडेशन पढ़ना पड़ता है, क्लास 12th फाउंडेशन पढ़ना पड़ता है, फिर टारगेट बैचेस की क्लासेस करनी पड़ती हैं। ये सारे क्लासेस टीपीसी क्लासेस में इसमें उपलब्ध हैं, और इसको अगर ज्वाइन करना है तो आप टीपीसी क्लासेस का ऐप ज्वाइन करके, और ये सारे क्लासेस एकदम रन कर गई हैं, इस समय चल रही हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। डीपीसी क्लासेस का जो ऐप है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। प्ले स्टोर के लिए उसको डीपीसी क्लासेस को कैपिटल लेटर में जब आप उसको सर्च करेंगे तो एक येलो कलर का उसमें लोगो आ जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद हमारे पास मैसेज आ जाएगा, जो क्लासेस होगा उसमें आप लोग ज्वाइन कर दिया जाएगा, और आराम से घर बैठे उसको आप पढ़ाई करते रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।